लाल किला दिल्ली की धड़कन महज पत्थरों और ईंटों का ढेर नहीं, बल्कि एक जीवंत इतिहास है जो इसकी दीवारों के भीतर स्पंदित होता है। यह शाहजहां के स्वप्न का साकार रूप है, जहां मुगल वैभव और शिल्प कौशल की पराकाष्ठा हर कोने में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। इसकी लाल बलुआ पत्थरों से बनी विशाल प्राचीरें सदियों से समय के थपेड़ों को सहती आ रही हैं, मूक गवाह बनकर, और आज भी अपनी भव्यता का बखान करती हैं। लाल किले में प्रवेश करते ही आप एक भिन्न युग में पहुंच जाते हैं, जहां इतिहास की गूंज हवा में तैरती है और हर इमारत एक कहानी कहती है। यह किला केवल एक संरचना नहीं, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है जो मुगल काल की कला, संस्कृति और सामाजिक ताने बाने को दर्शाता है। इसकी दीवारों के भीतर झांकने पर हमें एक ऐसे समय का आभास होता है जब कला, साहित्य और वास्तुकला अपने चरम पर थे। लाल किले की वास्तुकला में हमें मुगल, राजपूत और फारसी कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह केवल एक किला नहीं, बल्कि एक जीता जागता संग्रहालय है जो उस दौर की स्थापत्य कला, सामाजिक रीति रिवाजों और राजनीतिक हलचलों की कहानियां बयान करता है। दीवाने आम, जहां सम्राट अपनी प्रजा से मिलते थे और उनकी फरियाद सुनते थे, उस समय की सामाजिक संरचना और न्याय व्यवस्था का दर्पण है। इसकी विशालता और खुलापन सम्राट की प्रजा के प्रति जिम्मेदारी का बोध कराते हैं। कल्पना कीजिए उस समय के दृश्य की, जब दूर दूर से चलकर प्रजा अपनी अर्जी लेकर आती होगी और सम्राट स्वयं उनकी समस्याओं को सुनते होंगे। दीवाने खास, जहां विशेष मेहमानों और दरबारियों के साथ गुप्त मंत्रणाएं होती थीं, मुगल कला और शिल्प कौशल का अनुपम उदाहरण है। यहाँ की बारीक नक्काशी, कीमती पत्थरों का जड़ाऊ काम और संगमरमर की आभा देखते ही बनती है। हर एक पत्थर, हर एक डिजाइन उस समय के कारीगरों की कुशलता और सौंदर्य बोध का परिचय देता है। यह स्थान मुगल वैभव और विलासिता का प्रतीक है, जो उस समय की समृद्धि और कलात्मक उत्कृष्टता को दर्शाता है। दीवाने खास की दीवारों पर की गई कारीगरी, पत्थरों पर उकेरे गए फूल पत्ते और छत पर की गई नक्काशी, हर विवरण मुगल कालीन शिल्पकारों की अद्भुत प्रतिभा का प्रमाण है। दीवाने खास की छत पर लगा चांदी का काम और दीवारों पर बने सोने के नक्काशीदार फूल उस समय की विलासिता और वैभव का प्रतीक हैं। दीवाने आम में जहां प्रजा की समस्याओं पर विचार होता था, वहीं दीवाने खास राजनीतिक और रणनीतिक महत्व की चर्चाओं का केंद्र था। मोती मस्जिद, संगमरमर से बनी एक खूबसूरत मस्जिद, लाल किले के भीतर एक शांत और पवित्र स्थल है। इसकी सादगी और शांत वातावरण मन को शांति का अनुभव कराते हैं। यह मुगल धार्मिक सहिष्णुता और कलात्मक संवेदनशीलता का प्रतीक है। इस मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने अपने निजी उपयोग के लिए कराया था। इसकी सादगी भरी वास्तुकला, सफेद संगमरमर की चमक और शांत वातावरण इसे एक विशेष स्थान बनाता है। मोती मस्जिद की दीवारों पर कुरान की आयतें सुंदर कैलीग्राफी में उकेरी गई हैं, जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाती हैं। यहाँ नमाज अदा करते समय एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है, जो मन को ईश्वर के प्रति समर्पित करने की प्रेरणा देता है। मस्जिद के भीतर का शांत वातावरण और उत्कृष्ट शिल्प कौशल धर्म और कला के सामंजस्य का प्रतीक है। रंग महल, शाही महिलाओं का निवास, मुगल महिलाओं के जीवन और संस्कृति की झलक प्रस्तुत करता है। यहाँ की दीवारों पर की गई चित्रकारी, बारीक नक्काशी और सुंदर बाग मुगल महिलाओं की कलात्मक रुचि और जीवन शैली को दर्शाते हैं। ये हमें उस दौर के शाही महिलाओं के जीवन में झांकने का एक मौका देता है, उनकी रुचियों, उनकी भावनाओं को समझने का एक माध्यम बनता है। रंग महल की दीवारों पर बने भित्तिचित्र उस समय के सामाजिक जीवन और शाही महिलाओं के रहन सहन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। रंग महल के आंगन में बना छोटा सा तालाब और फव्वारे इसकी सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आज भी यहाँ शाही महिलाओं की हंसी और संगीत की मधुर ध्वनि गूंज रही हो। रंग महल की वास्तुकला में महिलाओं की कोमलता और सौंदर्य बोध की झलक मिलती है। हयात बख्श बाग लाल किले के उत्तर में स्थित मुगल बागवानी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह बाग, जिसकी चारदीवारी लाल बलुआ पत्थरों से बनी है, मुगल उद्यानों की चारबाग शैली का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें फव्वारे, नहरें और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगे हैं, जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। यह बाग मुगल बादशाहों के प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य बोध का प्रतीक है। हयात बख्श बाग में लगे विभिन्न प्रकार के फलदार पेड़ जैसे आम, अनार और अंगूर इस बात का प्रमाण है कि मुगल बादशाह न केवल कला और वास्तुकला के प्रेमी थे, बल्कि प्रकृति के भी उतने ही बड़े प्रशंसक थे। इस बाग में घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे हम किसी शांत और सुंदर दुनिया में आ गए हों, जहां प्रकृति और कला एक दूसरे के पूरक बनकर एक अद्भुत सौंदर्य का निर्माण करते हैं। बाग की ठंडी हवा और फूलों की खुशबू मन को तरोताजा कर देती है। लाल किले के भीतर कई अन्य महत्वपूर्ण इमारतें भी हैं, जैसे कि मुसम्मन बुर्ज, जहां शाहजहां को कैद किया गया था, और नौबत खाना, जहां शाही समारोहों के दौरान संगीत बजाया जाता था। हर एक इमारत का अपना इतिहास है, अपनी कहानी है, जो लाल किले की समग्र कहानी को और भी समृद्ध करती है। मुसम्मन बुर्ज से यमुना नदी का मनोरम दृश्य दिखाई देता है, और नौबत खाना की दीवारों पर बनी नक्काशी उस समय के संगीत और कला के प्रति मुगल बादशाहों के प्रेम को दर्शाती है। लाल किले के हर कोने में इतिहास की एक कहानी छिपी है, जो हमें उस दौर के वैभव, कला और संस्कृति से परिचित कराती है।
मुसम्मन बुर्ज एक शाही कारावास, प्रेम और त्रासदी की कहानी कहता है, जबकि नौबत खाना संगीत और उत्सव की। लाल किला न केवल मुगल साम्राज्य का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी एक महत्वपूर्ण गवाह रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस किले ने कई ऐतिहासिक घटनाओं को देखा और स्वतंत्रता के बाद ये लोकतंत्र का प्रतीक बन गया। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, जो इस किले के महत्व को और भी बढ़ा देता है। यह परंपरा न केवल राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, बल्कि ये उस गौरवशाली इतिहास को भी याद दिलाती है जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया था। ये हमारे लोकतंत्र की शक्ति और हमारी राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है, जो हमें एकजुट रहने और अपने देश के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन एक राष्ट्रीय उत्सव का रूप ले लेता है, जहां देशभक्ति की भावना अपने चरम पर होती है। यह वह क्षण होता है जब पूरा देश एक साथ मिलकर अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाता है और अपने देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। लाल किले की प्राचीर स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गई है। आज लाल किला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां देश विदेश से पर्यटक आकर इस ऐतिहासिक धरोहर को देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। ये न केवल एक स्मारक है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत हिस्सा है। इसकी दीवारों के भीतर गूंजती कहानियां, इसकी वास्तुकला की भव्यता और इसका राष्ट्रीय महत्व इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक बनाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के बाद इसका महत्व और भी बढ़ गया है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि आने वाली पीढ़ियां भी इस ऐतिहासिक धरोहर का आनंद ले सकें और इससे प्रेरणा ले सकें। लाल किला वास्तव में भारत की आत्मा का प्रतीक है, एक ऐसा प्रतीक जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और भविष्य के लिए प्रेरित करता है। ये हमारी राष्ट्रीय पहचान का एक अभिन्न अंग है, जो हमें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है और हमें एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर का एक अमूल्य रत्न है, जिसे हमें संजोकर रखना है ताकि ये आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहे। ये सिर्फ एक किला नहीं, ये हमारी राष्ट्रीय गाथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारी विरासत का प्रतीक है और हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। लाल किला समय की शिला पर उकेरी गई एक अमर गाथा है, जो भारत के इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीयता की कहानी कहती है। ये हमारी राष्ट्रीय स्मृति का एक जीवंत स्मारक है, जो हमें हमारे अतीत की गौरवशाली गाथाओं से जोड़ता है।